महंगाई पर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी। रामलीला मैदान में रैली से पहले मार्च निकालने की कोशिश। अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस के मार्च पर पुलिस की दिखी सख्ती। इजाजत नहीं होने का हवाला देकर रोका मार्च। पुलिस की सख्ती के बाद बसों में भरकर रामलीला मैदान पहुंचाए गए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। रामलीला मैदान में सोनिया और राहुल की भी मौजूदगी। भारत जोड़ो के पोस्टर्स से पटा समूचा मैदान। रामलीला मैदान में थोड़ी देर में राहुल गांधी का भाषण, कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। रैली से पहले राहुल का ट्वीट, राजा मित्रों की कमाई में व्यस्त, प्रजा महंगाई से त्रस्त। राहुल ने लिखा, जनता की तकलीफों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार, महंगाई के खिलाफ राजा को सुननी पड़ेगी प्रजा की आवाज। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, आम जनता महंगाई से परेशान, परिवार पालना हो रहा है मुश्किल, लेकिन बीजेपी सरकार को नहीं दिखता जनता तकलीफ में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जनता मोदी सरकार को सबक सिखाने को है तैयार, इस सरकार से तंग आ चुके हैं लोग। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, देश में खत्म हो गया है लोकतंत्र। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बताया टेस्टेड फ्रेंड, मुश्किल में मदद के लिए पीएम मोदी की तारीफ। 5 सितंबर को भारत के दौरे पर आने वाली हैं शेख हसीना। दोनों देशों के बीच कई गंभीर मसलों पर होगी चर्चा। अगले 7 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक रिसर्च पेपर में किया दावा। फिलहाल दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भारत का ग्रॉस घरेलू उत्पाद का हिस्सा फिलहाल 3.5% है। 2027 तक ये बढ़कर 4% हो सकता है। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने दिखाई ताकत, जम्मू में किया रोड शो। गुलाम नबी आजाद के रोड शो में उमड़ी भारी भीड़, आया शेर के गूंजे नारे। गाड़ी के गेट पर लटक कर समर्थकों का उत्साह बढ़ाते दिखे गुलाम नबी आजाद। गाजे बाजे का दिखा शो। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच कर रही गोवा पुलिस आज गुरुग्राम के फ्लैट की लेगी तलाशी। सोनाली फोगाट के नाम पर वसूली का रैकेट चलाता था सुधीर सांगवान। सस्ते लोन के नाम पर भी की ठगी। सुधीर सांगवान ने फॉर्म बनाकर लोगों को कृषि लोन के नाम पर ठगा। लोग पैसे वापस मांगते थे तो देता था पुलिस की धमकी। सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टी पर थी सुधीर की नजर। फार्म हाउस को 20 साल की लीज पर चाहता था सुधीर। सोनाली फोगाट के परिवार ने गोवा पुलिस पर लगाया उचित जांच नहीं करने का आरोप। सीबीआई जांच की मांग कर रहा है परिवार। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मतदाता सूची के संशोधन पर होगी चर्चा। 2024 को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा प्लान, किया दावा 50 सीट पर बीजेपी को समेट देंगे। विपक्ष के लोग एकजुट होंगे तो 2024 के चुनाव में जो देश की जनता का है वो निर्णय बहुत अच्छा आ जाएगा। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज आखिरी दिन। कार्यकारिणी ने नीतीश को सौंपा बीजेपी के खिलाफ 2024 में विपक्ष को एकजुट करने का जिम्मा। जेडीयू की नेशनल काउंसिल में होगा संगठन चुनाव पर विचार। पार्टी नई सिरे से छेड़ेगी सदस्यता अभियान। झारखंड में नहीं दूर हुआ सियासी संकट। सोरेन की सदस्यता को लेकर अब तक फैसला नहीं। महागठबंधन के 30 विधायक अब तक रायपुर के रिजॉर्ट में रुके। सोमवार को विधानसभा का स्पेशल सेशन। आज गवर्नर का फैसला आया तो बदले की रणनीति, फैसला आने पर विश्वास मत हासिल कर सकती है सोरेन सरकार।
दिल्ली में सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की खास मुहिम। मूड कोर्ट में केजरीवाल सरकार पर आरोपों की करेंगे सुनवाई। राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव हुए केजरीवाल कल तमिलनाडु जाएंगे। कुछ दिन बाद हरियाणा का दौरा, इसके बाद फिर जाएंगे गुजरात। आगामी महाकुंभ को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में की बैठक। सुरक्षा के अधिकारियों को दिए निर्देश। लद्दाख के दिहार स्टेशन पर 29वें लद्दाख किसान मेले का हुआ आयोजन। ब्रिगेडियर ठाकुर ने किया मेले का उद्घाटन। यूपी में सामने आई शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। पाकिस्तान की नागरिकता पर बरेली में बना दिया टीचर। हिमाचल से दिल्ली जा रहे कांग्रेस विधायक की गाड़ी का हरियाणा पुलिस ने काटा ओवर स्पीड का चालान। बातचीत करने पर विधायक ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल लूटने वाले बदमाशों को नोएडा पुलिस ने एनकाउंटर में किया घायल। घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती। गुजरात के होशियारपुर में ड्रग के साथ 2 आरोपियों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। 77,000 रुपए की बड़ी रकम भी की बरामद। श्योपुर में वकील के घर हुई लाखों रुपए की चोरी। मामले में 4 आरोपी हिरासत में। 2.5 लाख रुपए के साथ सामान भी हुआ बरामद। हली शहर नगर पालिका अध्यक्ष की गिरफ्तारी के संबंध में टीएमसी के विधायक सुबोध अधिकारी के घर सीबीआई की रेड। मामले में पूछताछ जारी। धनबाद में एक लड़की को जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मामले की जांच कर रही है पुलिस। बलरामपुर में पुलिस ने सीज किया कत्थे की लकड़ी से भरा ट्रक। बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा था ट्रक ड्राइवर। महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी सफलता। ठाणे में 8 आपराधिक मामलों को किया हल। 8 लाख रुपए भी बरामद। डिब्रूगढ़ के रानी देवी मंदिर में लाखों के हीरो की लूट। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मुरादाबाद में सामने आया गौ तस्करी का मामला। पुलिस ने 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के चंदौली में लड़की के गायब होने के मामले में पुलिस ने पूर्व प्रधान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में सपा नेताओं का धरना। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 3 बाइक लिफ्टर पर एसओजी टीम ने कसा शिकंजा। 15 मोटरसाइकिलें भी बरामद। हिमाचल के 10 जिलों में 48 घंटे तक येलो अलर्ट की घोषणा। बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और मंडी में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। धर्मशाला के खनियारा में भारी बारिश के चलते नुकसान। लोगों के घर और दुकानें हुई तबाह। मलबे की सफाई में जुटा है स्थानीय प्रशासन। उत्तर प्रदेश के बलिया में बाढ़ से हाहाकार। गंगा की तेज लहरों से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। गंगा का जलस्तर बढ़ने से भागलपुर के रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी से लबालब हुआ भागलपुर यूनिवर्सिटी कैंपस। छात्रों की पढ़ाई लिखाई हुई बाधित। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ का भीषण प्रकोप। जिले की 27 पंचायतें बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बारिश के चलते कई जगह पहाड़ी पर आई दरार। भूस्खलन से सड़क मार्ग पर गिरा भारी भरकम मलबा। कानपुर में भारी बारिश के चलते आसमान छू रहे हैं सब्जियों के दाम। कीमत बढ़ने से मचा हाहाकार। झारखंड के रामगढ़ में भीषण बारिश के चलते हुआ बड़ा हादसा। पुल पार कर रहा व्यक्ति पानी के तेज बहाव में बहा। बिहार के लखीसराय में बाढ़ का दौरा करने पहुंचे बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह नीतीश कुमार से किसानों को 25,000 देने की कर रहे हैं मांग। राजस्थान के करौली जिले में सड़क पर भरे पानी से लोगों की बड़ी दिक्कतें। 2 दर्जन से ज्यादा गांव को जाने वाला सड़क मार्ग पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया मुरादाबाद का दौरा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। बिजनौर में योगी आदित्यनाथ ने 235 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। विदुर मंदिर के दर्शन करके पूजा अर्चना। बिजनौर में बीच रास्ते सीएम योगी की कार हुई खराब। दूसरी गाड़ी में बैठकर गए। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का ओम प्रकाश राजभर पर निशाना। बोले बीजेपी में उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं। आईआईटी दिल्ली की हीरक जयंती समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत।
यूपी में योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद की गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी लाल बत्ती, नियम तोड़ने पर पूछा गया तो बोले उखाड़कर फेंक दीजिए। वर्धमान में टीएमसी विधायक का भरी सभा में बोले सीपीएम के दफ्तर तोड़ डालो। किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ दंगा भड़काने का केस हुआ दर्ज, बीजेपी नेता दीपक पुरी ने दर्ज की शिकायत। मैनपुरी में गणेश महोत्सव पंडाल में नाचते युवक की मौत, हार्ट अटैक बताया जा रहा है वजह। भोपाल में एक नमकीन सेल्समैन अलग अंदाज में बेचता है नमकीन, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो।